तो दोस्तों अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच आज के टाइम में जो भी ड्रामा चल रहा है, ट्रेड वॉर और टैरिफ की जो धमकियां दी जा रही हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत के लिए रसिया से बेटर ऑप्शन आज के डेट में कोई भी नहीं है। यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रसिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके एक सेंसिबल काम ही किया है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो भी बहसबाजी हुई है, उसे लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पूरी तरह से हावी हो गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो भी व्हाइट हाउस में आकर डिजास्टर और ब्लंडर किया है, यह अमेरिका का अपमान है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का अपमान है। इसके लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। यूक्रेन और अमेरिका के बीच सारी बात इसी पॉइंट पर आकर बिगड़ी है। अमेरिका चाहता था कि उनकी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर ये डील साइन हो और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट अमेरिका के लोगों से माफी मांगे और आश्वस्त करें कि जो भी बहसबाजी हुई है उसमें गलती उनकी ही थी। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने दोनों चीजें करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बायलैटरल मीटिंग करने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ जेलेंस्की के लिए जो भी अमेरिका में स्टेट डिनर अरेंज किया गया था, वो डिनर प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया, जिसको बाद में प्रेस के लोगों ने खाया। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। वहां पर जब उनसे पूछा गया था कि क्या वह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगेंगे, तो इसके जवाब में जेलेंस्की ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और सवाल को ही टाल दिया। इसके साथ ही एक और न्यूज सामने आ रही है कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले सभी मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर रोक लगाने की सोच रहे हैं और यूक्रेन को किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं भेजी जाएगी। जब तक यूक्रेन अमेरिका के साथ मिनरल डील के ऊपर साइन नहीं करेगा, तब तक अमेरिकी हथियारों की शिपमेंट का फैसला रोकने का कर दिया गया है। ऊपर से पूरे मामले के ऊपर व्हाइट हाउस की भी स्टेटमेंट सामने आई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से रिक्वेस्ट करके कहा था कि वो रसिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लें। उसके बाद जाकर एक पीस डील भी आगे साइन हो सकती है, जो दोनों देशों के लिए स्वीकार्य होगी, ताकि जब तक पीस डील साइन नहीं हो जाती तब तक निर्दोष लोगों की कैजुअलिटी ना हो और यूक्रेनियन लोगों को ज्यादा सफर करना ना पड़े। लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन के निर्दोष लोगों की ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, इसलिए पीस डील से पहले सीज फायर एग्रीमेंट के लिए जोर दिया गया था। लेकिन जेलेंस्की ने रसिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जेलेंस्की बस यही रट लगा रहे थे कि वो रसिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते और वॉर तब तक नहीं रुकेगा जब तक रसिया पीछे नहीं हट जाता। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने यह भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पता है कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन करना यूक्रेन के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी वो इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अब देखा जाए तो ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद गाजा में हमास और इजराइल के बीच भी सीज फायर एग्रीमेंट करवाया था। स्टार्टिंग में इजराइल भी नहीं मान रहा था, लेकिन फिर बाद में इजराइल अमेरिका के सामने झुक गया और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान ली थी। लेकिन ट्रंप सेम चीज यूक्रेन के साथ भी चाहते हैं, लेकिन शायद यूक्रेन को लगता है कि वो इजराइल से भी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है और इसलिए वो पीस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इसके ऊपर, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।